ये विरोधी का काम है आपका खिलाफ करना, आपके बारे में दुष्प्रचार करना। करने दीजिए, इन लोगों का सियासी ज़मीन छिन गया है, अब इन लोगों के पास कुछ काम भी नहीं बचा है। रही बात घूमने की, हम लोगों ने आप तो ये भी देखे होंगे कि जब से MIM सीमांचल में आई है तब से ही बाकी दलों के नेता को भी जनता के बीच जाने की मजबूरी हुआ है। नहीं तो इससे पहले लोग जाते कहाँ थे, चुनाव लड़े, चुनाव जीते, फिर गायब हो गए, फिर इलेक्शन से 1 महीना 2 महीना 6 महीना पहले जनता के बीच जाना शुरू करते थे। MIM एक ऐसी पार्टी है जो तमाम तर लोगों को क्षेत्र में घूमने पे लोगों के समस्याओं की बात जानने के लिए मजबूर कर दिया है। 22 विधानसभा में एक परिवर्तन का माहौल बना हुआ था, लोग बदलना चाह रहा था कि उन लोगों से लोग काफ़ी तरस था। दूसरी तरफ अवैसी साहब का जो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त उनका मोहब्बत है लोगों के दिलों में, नीतीश कुमार ने जो हिजाब खींचा है, हम इसका खंडन करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। बहुत गलत किया उसने, चूँकि एक संवैधानिक पद पे है और मुस्लिम महिला के साथ इस तरह का करना कहीं से भी उनको ना शोभा देता है। इसको मीडिया के सामने आके अपनी गलती को माने। दूसरी तरफ इन्हीं बातों को मुद्दा बना के जो दूसरे लोग गलत बयानी करते हैं वो बहुत ही गलत है। उनको सोचना चाहिए कि उस बच्ची की जगह अगर उनकी बेटी होती, उनके घर के परिवार की महिलाएं होती तो फिर वो क्या सोचते हैं। स्वागत है आप सभी का भारत लाइव हिंदी में। इस समय हम लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली में जश्न बिहार के नाम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली की टीम की तरफ से। और यहाँ पर 5 विधायक पहुँचे हुए हैं, जिनमें से अभी एक आने वाले हैं और 4 विधायक यही हैं। एक एक कर आपको मिलवा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब से बात की हैं। मेरे साथ इस समय गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं जो 22 से विधायक बने हैं। इस बार नवनिर्वाचित विधायक है तो जनता कमेंट करती है कि ज़रा जाएंगे तो उनसे ज़रूर मिलना और बातचीत करना और ये पूछना कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो मुद्दों की बात तो अक्सर होती रहती है। सबसे पहला सवाल यही है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बार जब विधायक बनके आप पहले विधानसभा पहुंचे और उसके बाद लगातार दौरे चल रहे हैं। देखिए, जनता बड़ी उम्मीद से हम लोगों को चुनी है और सबसे पहले तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, चूँकि चुनाव के दरमियान भी आप हमारे क्षेत्र में आए थे और अपने विधानसभा के साथ साथ सीमांचल के तमाम तर लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि ये जो जीत हम लोगों को मिली है इसमें विधानसभा के लोगों का तो रोल है ही, लेकिन उसके बाहर के भी लोग अलग अलग ढंग से समर्थन भी दे रहे थे, दुआ भी कर रहे थे और मोरल सपोर्ट भी कर रहे थे। इसके लिए हम तमाम तर लोगों का जो हम लोगों को सपोर्ट किए उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और एक अच्छा फीलिंग है, लोगों ने चुना है और हम लोग शपथ ले चुके हैं। अब सेशन शुरू होगा, लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं हम लोगों से कि उनके समस्याओं पर हम लोग बात करेंगे और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है अपनी। हमारे तमाम तर जो टीम है, जितने 5 लोग जीते हम, उसमें हमारा जो बिहार सदर है बहुत तजुर्बाकार हैं, देख ही रहे हैं आप, 5 बार के विधायक हैं। पिछले दिनों का उसका कार्यकाल को देख लीजिए। तो एक अच्छे सदर के साथ और काम करने का मौका अल्लाह ताला ने दिया है और असदुद्दीन अवैसी साहब की सरपरस्ती हासिल है, तो यकीनन बहुत खुश हैं हम लोग। इस बार पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन लंबे टाइम तक जनता नहीं देख पाई 5 विधायक एक साथ। इस बार जहाँ भी जा रहे हैं साथ सब लोग साथ जा रहे हैं। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि इसलिए साथ जा रहे हैं कहीं इधर उधर हुए और कोई विधायक टूट जाए। कोई कह रहे हैं कि देखिए एकता देखिए इनमें कितने हैं कि 5 विधायक एक साथ जा रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं। क्या मानते हैं इसमें से? देखिए, पिछले दिनों पार्टी के साथ जो हुआ, जीतने के बाद कुछ लोग चले गए, तो इस बात से थोड़ा जनता में तो थोड़ा ये हमेशा एक सस्पेंस बना रहता है। जनता का सवाल भी हम लोगों के सामने आते रहता है इस तरह का। ऐसी कोई बात नहीं है, जब मौका मिलता है तो 5 साथ रहते हैं। अगर किसी को मौका नहीं रहता है तो वहाँ 2 भी रहते हैं, 3 भी रहते हैं। इन चीज़ों को मत देखिए। इस दफ़ा बहुत मजबूती से हम लोग MIM के साथ खड़े हैं, चूँकि जो लोग भी जुड़े हैं उनका जो MIM का आइडियोलॉजी है उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, है ना। जब जैसा मौका लगता है हम लोग साथ रहते हैं और साथ मिल के बिहार विधानसभा के अंदर भी हम लोग काम करेंगे। चूँकि इस वक्त जो विपक्ष का मामला है वो भी आप देख रहे हैं कितना कमज़ोर विपक्ष है और अक़लियत में सबसे ज़्यादा विधायक हम ही लोग जीत के आए हैं। तो तमाम तर पूरे बिहार के लोगों की उम्मीद है कि हम लोग उनकी आवाज़ बनेंगे और इंशाल्लाह बनेंगे। आपके विरोधी लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और आपके किसी भी तरीके से विरोधी हो सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर आपके वैसे मुखालिफ हो, वो लगातार ये लिख रहे हैं कि लगातार ये लोग इतना घूम रहे हैं, अगर इतना घूमते रहेंगे तो फिर विकास कब करेंगे? देखिए, विरोधी का काम है आपका खिलाफ करना,
आपके बारे में दुष्प्रचार करना, करने दीजिए। इन लोगों का सियासी ज़मीन छिन गया है, अब इन लोगों के पास कुछ काम भी नहीं बचा है। रही बात घूमने की, हम लोगों ने आप तो ये भी देखे होंगे कि जब से MIM सीमांचल में आई है तब से ही बाकी दलों के नेता को भी जनता के बीच जाने की मजबूरी हुआ है। नहीं तो इससे पहले लोग जाते कहाँ थे, चुनाव लड़े, चुनाव जीते, फिर गायब हो गए, फिर इलेक्शन से 1 महीना 2 महीना 6 महीना पहले जनता के बीच जाना शुरू करते थे। लेकिन MIM एक ऐसी पार्टी है जो तमाम तर लोगों को क्षेत्र में घूमने पे, लोगों के समस्याओं की बात जानने के लिए मजबूर कर दिया है। और रही बात घूमने का, तो घूमना भी चाहिए, घूमने से दिखता है कहाँ क्या है, क्या अपने यहाँ नहीं है, क्या हमको करना चाहिए, एक्सपीरियंस में होता है। अब विधानसभा सत्र चलने वाला है, तो क्या अभी से प्लानिंग की है किस मुद्दे पर इस बार बात होगी? पूरी प्लानिंग है, हम लोग हर दृष्टिकोण से हर पॉइंट को नोट कर रहे हैं, उसका मंथन कर रहे हैं, देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो शिक्षा का व्यवस्था है, बहुत सारा स्कूल है, ज़मीन भी है, लेकिन आज तक बिल्डिंग नहीं बना, किन कारणों से नहीं बना, इन चीज़ों को देख रहे हैं। बहुत सारा स्कूल है लेकिन उसको भूमि अभी तक नहीं प्राप्त हो सका, इन चीज़ों को देख रहे हैं। एक लिस्ट तैयार हो रहा है, कहाँ नदी कटान है, कहाँ की सड़कें जर्जर है, कहाँ की सड़कें 15 साल से यूँ ही डैमेज पड़ा हुआ है। ये तमाम तर भ्रष्टाचार सबसे बड़ा हम लोगों का मुद्दा है। उसको हम लोग कैसे उसको फेस करेंगे, उसको कैसे लोगों को जागरूक करेंगे, कैसे पदाधिकारी पर नकेल कसेंगे, सारी चीज़ों पे हम लोग मंथन भी कर रहे हैं, काम करना भी शुरू कर दिए हैं। आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। बरसों से ये बीमारी इलाके में आई है, जाने में वक्त तो लगेगा। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आपके खिलाफ जब आप चुनावी मैदान में थे तो आपके विरोधियों ने या आपके अपोजिशन में जो लोग चुनाव लड़ रहे थे अपोजिट में, उनका आपके खिलाफ हर हथकंडा अपनाया गया, आपके खिलाफ वीडियो बनवाई गई कि लोग पार्टी छोड़कर यहाँ शामिल हो गए हैं। लेकिन जब काउंटिंग का दिन हम देख रहे थे तो आप लगातार ऊपर ही जा रहे थे, कभी एक बार पीछे मुड़ के आपने नहीं देखा काउंटिंग के दौरान। ये कैसे आप कर पाए हैं? क्योंकि वोटिंग में काउंटिंग में क्या होता है कि बढ़ते हैं फिर नीचे चले जाते हैं फिर बढ़ते हैं, लेकिन आप बढ़ती बनाए हुए थे, लगातार नीचे आप आए नहीं पीछे का। ख़ास तौर पे मेरे विधानसभा में 22वीं विधानसभा में एक परिवर्तन का माहौल बना हुआ था, लोग बदलना चाह रहा था, चूँकि उन लोगों से लोग काफ़ी तरस था। दूसरी तरफ अवैसी साहब का जो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त एक उनका मोहब्बत है लोगों के दिलों में, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे और अपनी ज़बान पर अटल रहे और आपको सपोर्ट किया? नहीं, हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। लोगों ने बदलाव का सोचा और बदल के हमको मौका दिया है। हम आवाम के दिलों में रहना चाहते हैं, इसलिए उनके बीच जाते भी हैं और उनके लिए काम करने के लिए तत्पर भी हैं। एक लास्ट सवाल आपसे यही है कि आपके राज्य बिहार में नीतीश कुमार ने जो हिजाब खींचा उसको लेकर बड़ी चर्चाएं हुई। गिरिराज सिंह जो सेंट्रल सरकार में मंत्री है, उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए या नर्क में जाए, हिजाब और जगह भी तो आप खोलते हैं। इस तरह की बयानबाजी को लेकर क्या आप कहेंगे? सबसे पहले तो नीतीश कुमार ने जो हिजाब खींचा है, हम इसका कंडम करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। बहुत गलत किया उसने, चूँकि एक संवैधानिक पद पे है और मुस्लिम महिला के साथ इस तरह का करना कहीं से भी उनको ना शोभा देता है। इसके लिए तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। लगातार ये बातें आ भी रही है और हम लोग भी चाहते हैं कि वो मीडिया के सामने आके अपनी गलती को माने। दूसरी तरफ इन्हीं बातों को मुद्दा बना के जो दूसरे लोग गलत बयानी करते हैं, वो बहुत ही गलत है। उनको सोचना चाहिए कि उस बच्ची की जगह अगर उनकी बेटी होती, उनके घर के परिवार की महिलाएं होती, तो फिर वो क्या सोचते हैं। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा तमाम तर लोगों से अपील है कि हमको थोड़ा कुछ दूर का सोचना है। इस वक्त जो बीजेपी है बिहार में ख़ास तौर पे, वो यही चाहता है कि किस तरह से नीतीश को हटा के हम सत्ता पे बैठ के एक नंगा नाच करें। इन तमाम चीज़ों को नज़र के सामने भी रखना है और इस पर काम करने की भी ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम सरवर साहब हमसे बात करने के लिए। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही।